अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.4 क्लास 10 की, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि कहता है कि अगर ए और बी आपको कोई भी दो सेट दिए गए हैं, ए एंड बी कोई भी दो सेट दिए गए हैं जो सबसेट होंगे किसके, यू के। आपके पास एक यू सेट है जिसके दो सबसेट हैं ए और बी, ठीक है। वो क्या कहता है कि देन ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इन जनरल ऑफ किस सूरत में, किस शक्ल में, उसमें वेन डायग्राम में क्या शो करना है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक बी और ए डिफरेंस बी, ठीक है। यानी कि आप यू सेट खुद लेंगे, जिस तरह हमने 17.3 की एक्सरसाइज 17.3 के लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि आपके पास यू सेट था, उसके ये दो सब सेट थे। उसी तरह आपने एक यू सेट लेट करना है, उसमें फिर उसके यानी दो सेट लेने हैं जो कि सब सेट होंगे यू के, ठीक है। आइए पहले देखते हैं यू सेट क्या है। मैं यू सेट इधर ही ले लेता हूं क्योंकि वो यू सेट जो है इन तीनों के लिए सेम होगा, ठीक है। मैं यू सेट इधर ही ले लेता हूं। यू सेट आपका क्या होगा, आप कोई भी सेट ले सकते हैं, कोई भी सेट। तो मैं क्या ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक ले लेता हूं, छोटा सेट लेता हूं ना, छोटा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहता है, अच्छा उसके बाद फिर इसके थ्री पार्ट है। हम पहले पार्ट में चलते हैं। पहला पार्ट क्या कहता है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। यानी ये जो ए एंड बी है ये सबसेट तो होंगे यू के, लेकिन ए एंड बी डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कि डिसजॉइंट किसको कहते हैं। डिसजॉइंट उसको कहते हैं कि जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट जो हैं वो सेम ना हो, ठीक है। चलो, जिस तरह मतलब कि ए सेट क्या होगा, ए सेट होगा तो इसी के सबसेट होंगे, दोनों इसी के सबसेट। सबसेट क्या होता है कि उसके इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हो, ठीक है। अच्छा चले, मैं लेता हूं 1 2 3, ये आपका ए सेट आ गया, ठीक है। अब बी सेट आप ले लो, ये वाला 1 2 3 लिया ना, 4 5 6 ले लो, या 6 7 8 ले लो। चलो 6 7 एंड 8, ये आपके आ गए। अभी ये ए एंड बी डिसजॉइंट भी हैं, यानी डिफरेंट भी हैं, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम नहीं है, तो और इसके सबसेट भी हैं, क्योंकि 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है, 6 7 8 इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, वेन डायग्राम से शो करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक बी और ए डिफरेंस बी। चलें, आपका पहले ए, जब आप शुरू करेंगे तो ए यूनियन बी को शुरू करते हैं। जब आप शुरू करेंगे तो ये रेक्टेंगल तो बनाएंगे। मैं छोटी बना रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को बस समझाने के लिए कि समझ आ जाए, बस आइडिया आ जाए आप लोगों को। ये देखें डिसजॉइंट है ना, जब डिसजॉइंट होंगे तो ये अलग-अलग बनेंगे, ठीक है। ये आपका यू सेट है, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। अब इसमें क्या है, ए सेट में क्या है, 1 2 3 और 6 7 8, और यू सेट का क्या बच जाता है फिर, सिर्फ 5। ये लो 5 इधर लिख देता हूं मैं। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी को अरेंज करके लिख देना। तो लिहाजा हम ए और बी को अरेंज करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम सर्कल कर देंगे कि ये दो चीजें हमारी जो है ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई ना। ए और बी को अरेंज कर देंगे, बस 5 इसमें से निकल जाएगा, बाकी यही सेट आ जाएगा, 1 2 3 4 6 7 8। सॉरी 4 भी तो नहीं है, ये 4 इधर यू के है ना, ये 1 2 3 6 7 8, ये आपका सेट आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा उसके बाद फिर ए इंटरसेक्शन बी, इसको शो करने के लिए आप फिर वेन डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए आपका ये है, बी आपका ये है, 1 2 3 6 7 8 5 4। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इसमें से कोई भी ए और बी के दरमियान हमने लेना है इंटरसेक्शन, ए और बी के दरमियान हमने लेना है। ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कंबाइन, मिले हुए, सेम सेम, इसमें और इसमें दोनों में जो सेम वर्ड होंगे, जो सेम एलिमेंट होंगे, हम वो लिखेंगे। तो इसमें और इसमें कोई सेम नहीं है, लिहाजा ये क्या आएगा, नल सेट आ जाएगा। इसको आप शो ही नहीं करेंगे, आप लिख देंगे साथ कि इधर लिख दो इट इज नल सेट। अगर आपने लिखना तो ये भी लिख दो कि बिकॉज सेम एलिमेंट्स, बिकॉज दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। अच्छा अगर आप ये नहीं लिखोगे तो वो कहेगा इसने शो ही नहीं किया, इसको पता ही नहीं है। अब ये लिखना है। अच्छा फिर उसके बाद क्या आता है, एसिमेट्रिक बी। जब एसिमेट्रिक बी शो करोगे तो उसमें भी याद रखना उसमें भी जब एसिमेट्रिक शो बी शो करोगे तो उसमें भी याद रखना कि उसमें क्या होता है कि जो सेम एलिमेंट है उसको काट दिया जाता है, बाकी डिफरेंस एलिमेंट को शो किया जाता है, जो यानी कि मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जब आप ए डिफरेंस शो करते हैं, ए डिफरेंस बी, तो ए वाले कंप्लीमेंट जो होंगे, ए वाले जो एलिमेंट होंगे जो ए में होंगे बी में नहीं होंगे, उसको शो करेंगे। ठीक है। लेकिन जब सिमेट्रिक में आएंगे तो आप ए और बी दोनों के एलिमेंट शो करेंगे जो कि दोनों से कंबाइन नहीं होंगे, जो मिलते नहीं होंगे। लिहाजा इसमें कोई भी मिलते जुलते नहीं है, ये दोनों सेट आ जाएंगे, यू को निकाल के ये दोनों सेट आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा जब आप ए डिफरेंस बी पे आएंगे, इस पे आपको शो हो जाएगा, ए डिफरेंस बी पे आएंगे तो तब आप जब आप ए डिफरेंस बी पे आएंगे तो वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में है बी में नहीं है। तो इसमें सिर्फ ए सेट आएगा क्योंकि ए के कोई भी एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है। सिमेट्रिक में हमने क्या किया, दोनों यानी इसमें भी जो एलिमेंट थे और इसमें नहीं थे, जो इसमें थे इसमें नहीं थे, दोनों को हमने हाईलाइट कर दिए। यानी मुश्तरक नहीं, जो सेम वर्ड है उनको नहीं, इसमें तो सेम है ही कोई नहीं, आगे जाके आप पढ़ेंगे, आगे जाके आप देख लेंगे। लेकिन इसमें क्या था, सिमेट्रिक में दोनों में सेम कोई नहीं था, लिहाजा हमने दोनों को हाईलाइट कर दिया, जिस तरह ए यूनियन बी को हाईलाइट किया। उसी तरह हमने ए डिफरेंस बी में क्या किया, ए के एलिमेंट को बस हाईलाइट किया जो कि बी में नहीं है। ठीक है, इतना सा मेरा ख्याल समझ आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर कहता है कि दूसरे पार्ट में ए एंड बी सेट्स आर ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग होंगे कैसे, ए जो है आपका ले लें 1 2 3 और बी जो आएगा आपका वो आएगा 2 3 और 4। ठीक है। ओवरलैपिंग क्या है, इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट कुछ मिलते जुलते हों,
सारे ना मिलते जुलते हैं, कुछ मिलते हो, अगर सारे मिले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सारे मिलाने नहीं है हमने, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी जब ओवरलैपिंग आएगा तो तब आप इस तरह बनाओगे, ये जो दो सर्कल है, दो सर्कल हैं, इसको ऐसे बनाओगे तो ये ओवरलैपिंग कौन से हैं, 2 3, 2 और 3, इसके अलावा 1 एंड 4। इसको भले थोड़ा सा ज्यादा कर लो, इसको भले थोड़ा सा बड़ा कर लो, 2 3, ठीक है। ओवरलैपिंग है ना। अब ए यूनियन बी जब हम करेंगे, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ये आपका यू सेट है, और इसके अलावा बच के जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यू सेट में आ जाएंगे, ठीक है। ए यूनियन बी जब आएगा तो ये दोनों, ए यूनियन बी को आपको पता है दोनों को मिला दिया जाता है, आपने सोचना ही नहीं है, ए यूनियन बी आ जाए, जो जो सेट का यूनियन आ जाए उनको आपने हाईलाइट कर देना कि ये सेट है, ठीक है, आपने कलर से करना है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी जब आएगा, जब ए इंटरसेक्शन बी आएगा तो तब आप इसको हाईलाइट करेंगे, सिर्फ ये वाला हिस्सा हाईलाइट, जो कि कॉमन होगा, डिफरेंट सेम पॉइंट होंगे दोनों में, ठीक है। जब आप एसिमेट्रिक ये वाले आपने एलिमेंट ये लिखने हैं साइड पे, यानी 5 6 7 8, 5 5 6 7 8, ठीक है। अब एसिमेट्रिक बी, जब एसिमेट्रिक बी हम देखते हैं तो कॉमन पॉइंट को हम निकाल देते हैं इसमें, बाकी जो होता है उसको हम हाईलाइट कर देते हैं, यानी 1 एंड 4 आ जाएगा बस। सिर्फ और ए एंड बी को, यू को आपने छोड़ देना, यू को तो आपने देखना ही नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि यू का कोई है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ यू का, सिर्फ यू सेट आपको दिया गया है कि इसमें से आपने सेट लेने हैं ए और बी, ठीक है। यानी ए और बी आपने यू तब लेना है, यू इसलिए लेना है कि इसमें से आपने सेट लेने हैं, और यू को आपने पहले लिखना है, यू सेट आपने कोई भी करना है और उसी में से ये ए बी सेट लेके चलना है साथ में, ठीक है। और जब ए डिफरेंस बी आएगा, जब ए डिफरेंस बी आएगा तो क्या आएगा, 2 3 1 4 5 6 7 8, ठीक है। ए डिफरेंस बी आएगा तो जब आप, ये ए सेट है आपका और ये आपका बी सेट है, तो जब आप ए सेट और बी सेट को कंबाइन करोगे तो कॉमन निकल गए, उसके बाद आपका आ जाएगा ए डिफरेंस बी में सिर्फ ए सेट, आप बी को नहीं करोगे। सिमेट्रिक में आपने क्या किया कि जो कॉमन पॉइंट था उसको छोड़ के बाकी दोनों सेट को आपने हाईलाइट कर दिया जो बचे हुए थे, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस में आपने क्या किया, डिफरेंस बी में जब बी डिफरेंस ए होता, बी डिफरेंस ए होता तो फिर हम क्या करते, बी को हाईलाइट करते, कॉमन पॉइंट को छोड़ के बी को, बी का जो पॉइंट रह जाता जो कि ए में नहीं होता उसको हम हाईलाइट करते। अभी क्या है, ए डिफरेंस बी, अभी हमने क्या किया कि ए के एलिमेंट को देखा कि जो ए में है बी में नहीं है, अब 2 3 तो बी में है, लेकिन जब 1 देखा हमने 1 बी में नहीं है, लिहाजा हमने बी वाले को, इसको ए को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसी तरह इसमें मैं आपको पॉइंट दे देता हूं, ये सेट बना देता हूं, उसके बाद आपने ये वाली वेन डायग्राम आपने खुद बनानी है और मुझे मैसेज करना है, मुझे बताना आप लोगों ने कि आप लोगों ने कर लिया है। अभी कहता है कि ए इज सबसेट ऑफ बी,
ए जो है वो सबसेट होगा बी का। पहले तो आप बी सेट ले लो, बी सेट आप क्या लोगे, इसी में से, इसी के होना चाहिए सेट। 2 3 4 5 6 ले लो, 2 3 4 5 6 ले 6, ठीक है। अब मैं ए सेट लेता हूं जो कि इसी का सबसेट होगा, तो मैं क्या करता हूं 2 4 6 ले लेता हूं या 3 5 ले लेता हूं, 2 4 6 ले लेता हूं मैं, 2 4 6 इसी का सबसेट है बी का। ए जो है वो सबसेट है बी का ना। अगर आप 3 5 भी लेते हैं, 3 5 भी लेते हैं या 3 4 5 लेते हैं, आपने वो सेट लेना है कि जिसके एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे, इसके एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे और इसके एलिमेंट इसमें मौजूद होंगे, लेकिन ये सारे एक दूसरे के सबसेट होंगे। सबसेट ए एंड बी एनी टू सबसेट ऑफ यू, ये जो हमने ए बी लेने हैं ये सबसेट होने चाहिए यू के। लेकिन फिर उसके बाद जब फर्स्ट कंडीशन में आएंगे तो फिर हम लेंगे इसके हिसाब से भी हम लेंगे, लेकिन ये जो एलिमेंट होंगे वो इसी का हिस्सा होंगे, ठीक है। मेरा ख्याल है आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना ही है, इसको आप खुद कोशिश कीजिएगा, अगर ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों को समझ आ जाए, और मैथ तब तक समझ नहीं आता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते। आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप मैथ को समझ ही नहीं सकते, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।